फ्रेंड्स, मेरा नाम एनएल रॉय है। मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रिटेल फाइनेंस एंड हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स में करीब 32 साल का अनुभव लेने के बाद आप सभी को बीच बीच में अपने अनुभव के बारे में शेयर करता रहता हूँ। आज मैं आपसे बात करता हूँ कि सक्सेसफुल टीम कैसे बनाई जाए एंड हाउ टू रिटेन दोज पीपल इन द सिस्टम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ उसकी मैन पावर पे डिपेंड करती है, लेकिन हमने देखा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देने के बावजूद भी एम्प्लॉय टिकते नहीं हैं, या तो अगर टिकते हैं तो उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ही लिमिटेड हो जाती है, जिससे कि वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और अल्टीमेटली वो छोड़ के चले जाते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं एज ए लीडर और एज ए कोवर्कर, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करें और जॉब इनरिचमेंट जैसे कि रिलेटेड जितने भी जॉब हैं उस पर आपको अपनी नॉलेज पकड़ अच्छी रखनी पड़ेगी, जिससे कि आप कहीं भी अगर ज़रूरत पड़े तो अपने कलीग्स को, अपने टीम को सहायता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि अपनी टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट है उसके बारे में आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, और अपनी टीम मीटिंग में आप इनकरेज करें अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं कि वो भी अपने स्किल्स को कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहें। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने पढ़ाई कर ली है और मैं बहुत सब कुछ जानता हूँ, जबकि आज की टेक्नोलॉजी रोज़ अपग्रेडेशन हो रही है। अगर आप अपने स्किल्स को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड नहीं करते हैं तो आप इस रेस में पीछे पड़ जाएंगे। एक और चीज़, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप में पेशेंस होना चाहिए अपने टीम को। जब आप नए मेंबर्स आते हैं तो उनके साथ में टाइम स्पेंड करें, उनके साथ में उनकी गलतियों में उनको रिप्रेमेंड ना करके बल्कि को ओनरशिप लेके उनको इनकरेज करें कि वो कंटिन्यूस डिसीजन लेने सीखते रहें, और धीरे धीरे उनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। शुरू में पहले सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आई वर्क यू सी, एंड आफ्टर सम टाइम आप उनको कहिए कि यू वर्क एंड आई सी। अल्टीमेटली ये दोनों स्टेज पार करने के बाद आप उनको ईज़िली हैंड ओवर कर सकते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं, और आप उनको दूर से मॉनिटर कर सकते हैं। आपके सिस्टम ऐसे होने चाहिए कि वो आदमी उस सिस्टम में अपने को पार्ट ऑफ द टीम समझे, रादर देन कि ही वर्क्स इन आइसोलेशन। एक और चीज़ होती है कि आप में पेशेंस होना चाहिए। नॉर्मली अच्छे से अच्छे आदमी का पेशेंस की कमी होने की वजह से वो काफ़ी सारी गलतियां कर जाते हैं। तो पेशेंस आप में होना ही चाहिए। आप में एक गार्जियनशिप भी होनी चाहिए कि एज ए टीम लीडर आपको एक अपने कलीग्स के साथ में एक गार्जियन की तरह से ही रहना चाहिए, और सक्सेस में उनको क्रेडिट लेने दें, और जहाँ भी कहीं अगर फेलियर होती है तो उसको अपने ऊपर में लें कि भाई ये कलेक्टिव फेलियर हुई है, उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी एज ए टीम लीडर हमारी है। ये सब देखने के बाद आप देखेंगे कि थोड़े टाइम में आपके पास इतनी अच्छी टीम हो जाएगी कि वो ना तो छोड़ के जाएंगे बल्कि वो आपके साथ हमेशा हमेशा रहना चाहेंगे। और जब आदमी एक स्किल्स में काफ़ी महारती अगर हासिल कर लेता है तो उनको अपने रिलेटेड फंक्शन में उनको ट्रांसफ़र करके उनकी स्किल्स को और भी डेवलप करना चाहिए, जिससे कि वो आने वाले चैलेंज को और अच्छी तरीके से ले सके। आपके MIS सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इतने अच्छे होने चाहिए कि आप किसी भी चीज़ की जब बात करें तो उसमें बैकअप रिपोर्ट हो कि भाई आप डाटा के बेस में बात कर रहे हैं, ना कि पर्सनल कोई बातें हो रही हैं। जब भी कोई मैनेजमेंट रिव्यू होती है तो उसमें डाटा के साथ बात करना बहुत ही अच्छा होता है, और वो चीज़ सबके लिए एक्सेप्टेबल भी होती है कि हमारे टीम लीडर ने ऐसा कोई बात नहीं किया जो कि आउट ऑफ द सिस्टम था। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। डिसिप्लिन एक बहुत ही ज़रूरी
चीज़ है, डिसिप्लिन होनी चाहिए। काम में भी समय का भी डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन की भी डिसिप्लिन होनी चाहिए, आपके रिलेशनशिप में भी डिसिप्लिन होनी चाहिए। कोई भी सीमा को कोई ना लांघे, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो कि टीम के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगी। कोई भी अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी को अगर आपको सक्सेस करना है तो आपके पास में मोटिवेटेड टीम होनी चाहिए। मोटिवेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है, मोटिवेशन आपके समझाने के बाद उस किसी भी आदमी में खुद से आता है। अगर उसको लगता है कि इस काम को सीखने से उसकी मोटिवेशन, उसकी ग्रोथ होगी, तो वो खुद ही मोटिवेट हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग इम्पोज करना चाहते हैं कि भाई नहीं, मैं जो बोलता हूँ वही करो, तो वो कभी कभी टैलेंटेड जो टीम मेंबर हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। तो अवॉइड करना चाहिए कि हम ज़बरदस्ती किसी पे इम्पोज ना करें, और हमेशा जब भी बात करें तो एक सीमा में रख के, डिसिप्लिन में रह के ही बात करनी चाहिए। आदमी अगर सिंसियर हो, हार्ड वर्किंग हो, तो कोई भी काम ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो कि वो सीख नहीं सकता है, और सीख के वो उसमें वो महारती नहीं हासिल कर सकता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखें। तो चाहे आप अपने बिजनेस में हैं, चाहे आप कंपनी में काम करते हैं, ये चीज़ें आपके लिए बड़ी यूज़फुल होगी, और धीरे धीरे आपकी टीम बड़े ही अच्छे परफॉर्मेंस की तरफ आगे बढ़ती रहेगी। और यही काम आपको अपने टीम मेंबर्स को समझाना है कि वो भी अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ में ऐसे ही पेश आए, जिससे कि एक सीरीज़ ऑफ परफॉर्मेंस बनती जाए, और ऑर्गेनाइजेशन में किसी की एब्सेंस और ना आने से कोई भी काम इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और हमें लगता है कि ये काम करने से ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी ग्रोथ होगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर मेरे से आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हमारे लिंक पे दिया हुआ है, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। और मैं अपने अनुभव और जो भी मैंने सीखा है और जो भी हमारी ग्रोथ हुई है, उसको मैं बड़ा हैप्पीली आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, यहाँ तक कि सभी सीरीज़ को देखने के लिए केयरफुली। बहुत बहुत धन्यवाद।